मेरे भाई जो ये मेल आता है, ये मेल हर एक नए यूट्यूबर का, हर एक शॉर्ट्स क्रिएटर, हर एक लॉन्ग क्रिएटर, सबका सपना होता है, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी में काम करता हो। और इस मेल में देखो यूट्यूब क्या करता है, बढ़िया से एक सेलिब्रेशन वाला एकदम फोटो, पूरा बढ़िया, जैसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं लोग बर्थडे वगैरह, वैसे तरीके से बढ़िया सा एक इमोजी भेजता है, बढ़िया सा फोटो भेजता है और नीचे ये लिख के आता है, जो कि बहुत बड़ा सपना होता है। पहली सीढ़ी होती है, क्या लिख के आता है? कॉन्ग्रेट्स, यू आर अ यूट्यूब पार्टनर, यानी भाई बधाई हो, अब आप यूट्यूब के पार्टनर बन चुके हैं। और ये मेल कब आता है? जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ये आपको भी पता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जिस चैनल पे आप काम कर रहे हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में, चाहे शॉर्ट्स बना रहे हो, चाहे लॉन्ग बना रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये मेल नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मोनेटाइज करने के लिए बस यही जो क्राइटेरिया है, 1000 सब्सक्राइबर, लॉन्ग वाले हैं तो 4000 घंटे का वॉच टाइम, शॉर्ट्स वाले हैं तो 10 मिलियन व्यूज, ये हम कंप्लीट कर लेंगे, चाहे 1000 सब्सक्राइबर, चाहे 10 मिलियन व्यूज, चाहे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, मोनेटाइज तो हो जाएगा। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ना सिर्फ ये पता है कि यही पूरा हो जाए मोनेटाइज हो जाता है, और इसी चक्कर में आप सिर्फ काम करते 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 पड़े हो, किसी भी चैनल पे कर रहे हो कि बस यही पूरा हो जाए, तुरंत मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे और ऐसा मेल आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इस तरीके से, ये चीजें पूरा होने से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आप 2026 में हो, 2019 में, 2020 में, 2022 में नहीं हो कि बस ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए मोनेटाइज हो जाएगा। 2026 में हो, और यहां पर वो रूल रेगुलेशन आ चुके हैं जिसको अगर आपको नहीं पता है तो वही बात हो गई कि आप भेड़ चाल में गधों जैसे काम करते करते इन्हीं के चक्करों में रहोगे, और ये चीज पूरा होने के बाद बोलोगे सर ये वाला मेल तो हमको नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका मोनेटाइजेशन होगा रिजेक्ट, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि जिस चैनल पे आप काम कर रहे हो उस चैनल पे आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ये दोनों चीजें जब तक नहीं पता होंगी तब तक आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज के वीडियो में 2026 के अंदर जो नए रूल रेगुलेशन यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन को लेके अप्लाई किए हैं, लागू किए हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने चैनल पे नहीं करनी है। इसीलिए मैंने यहां पर देख सकते हो 2 ठो अलग अलग बनाया है, और बीच में मैं खींचूंगा एक, क्या बीच में मैं खींचूंगा एक बॉर्डर लाइन। अब बॉर्डर लाइन में आपका चैनल इस तरीके से है, मतलब इस तरफ है या इस तरफ है, वो आप अभी खुद देख के डिसाइड कर लेना। क्योंकि अगर आपका चैनल इस तरफ होगा तो जो मैंने बड़ा बड़ा यहां लिखा है कि मोनेटाइज नहीं होगा, यानी ये मेल आपको नहीं आएगा मोनेटाइजेशन वाला। और अगर आपका चैनल इस तरफ होगा तो भैया मोनेटाइज हो जाएगा। अब इस तरफ है या इस तरफ है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा जो आज मैं आपको 6 ऑप्शंस, 6 चीजें, 6 नियम, 6 कानून जो यूट्यूब के हैं मोनेटाइजेशन को लेके, वो बताने वाला हूं। उसमें से अगर आप चीजें अप्लाई कर रहे हो तो भैया इस तरफ हो, और अप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ भी एक भी अगर आपने उसमें मिस्टेक किया है, वो 6 में से एक भी मिस्टेक किया है, तो आप इस तरफ हो। तो आज ही देख लो वीडियो, आज ही वो चीज समझ के, अगर मान को चलो इस तरफ हो तो उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, वो चीज करना बंद कर देना, तुरंत इस तरफ आ जाओगे, मोनेटाइज हो जाएगा। वरना क्या हुआ कि भैया मेहनत भी किए, सारा एफर्ट भी लगाए, और एफर्ट लगाने के बाद जब गए मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने तो आपका चैनल इस तरफ आ गया, मोनेटाइज ही नहीं हुआ, और आपको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्या मैंने गलती की, तो मुझे पता ही नहीं चला। ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए कौन सी चीजें जरूरी है अपने चैनल पे, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, वो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और टोटल भैया 6 ऑप्शन बताऊंगा। ये 6 ऑप्शन ध्यान से देख लेना, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, आप खुद अपने चैनल के लिए मैच कर लेना। अच्छा हाँ सर ने ये पहला वाला बताया, हम ये कर रहे हैं, चलो इस तरफ हूं। दूसरा बताया, मैं ये कर रहा हूं, इस तरफ हूं। तीसरा बताया, मैं ये कर रहा हूं, इस तरफ हूं। चौथा बताया, मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो इस तरफ तो हो, लेकिन जब आपको पता चल जाएगी कि ये चौथी वाली चीज करनी है, तो वो चीज आप जैसे ही करना शुरू करोगे, गलती सुधार के आप आ जाओगे इस तरफ से इस तरफ आ जाओगे। यानी आपको मोनेटाइजेशन में फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज ध्यान से समझ लो, अपने चैनल के लिए मिलान कर लो। चाहे लॉन्ग बनाते हो, चाहे शॉर्ट्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, यूट्यूब का रूल रेगुलेशन हर एक चैनल के लिए, हर एक कैटेगरी के चैनल के लिए सेम ही होता है। तो कौन से 6 ऑप्शन है, चलिए पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अब भैया सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इस तरफ, 6 ऑप्शन लिखूंगा, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, उससे मतलब नहीं है। आपको मेन ये चीज समझना है कि
कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें आप अपने चैनल पे कर रहे हो, कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए आप कर रहे हो, तो सुधार कर लेना। सबसे पहली चीज मैं यहां लिखता हूं नंबर 1, इजी कंटेंट। जो जो चीजें बताऊंगा उसमें से तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप पहली बार सुनोगे कि सर ऐसी भी चीजें होती हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था, हम तो ये चीज कर रहे थे, कल का हम फंस जाते। पहली चीज क्या लिखा गया है? इजी कंटेंट। अब इजी कंटेंट ऐसी चीज है कि जिसमें आप सिर्फ 1 मिनट ऐसे उंगली दौड़ा दो, कोई चीज बनकर तैयार हो जाए। कुछ भी ये दिमाग की जो खोपड़ी है वो लगाना ही ना पड़े, कुछ भी दिमाग लगाना ना पड़े। जैसे अगर आप इजी कंटेंट YouTube के दिए गए सिस्टम से बना रहे हो, जैसे YouTube ने अभी दिया है वो स्टार वाला आइकॉन जहां से AI वीडियो आप बना सकते हो, बहुत इजी तो नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो भैया उसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है कि क्या वीडियो आपको जनरेट करना है, वो लिखोगे तो उस हिसाब से वो जनरेट करता है, तो दिमाग तो लगाना पड़ता है, लेकिन है वो आसान चीज। तो अगर वो कंटेंट आप बना रहे हो तो आपको 1% डरने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे ऐप का यूज कर रहे हो, कोई भी वो XYZ कोई भी ऐप हो सकता है जहां से बना बनाया सब फॉर्मेट ऐसे पड़ा होता है, जैसे कैनवा पे नहीं देखते हो कि थंबनेल बनाने का ऐसे फॉर्मेट होता है, बस क्लिक करके जाओ, एडिट कर दो, हो गया तैयार। तो वैसे ही तरीके से अगर बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जहां से बना बनाया फॉर्मेट होता है, बिल्ली दौड़ रही, चूहे दौड़ रहे हैं, बिल्ली डांस कर रही, चूहा डांस कर रहा है, ऐसे तरीके का होता है। आप गए बस तुरंत क्लिक किए, थोड़ा बहुत गाना वाना लगा के उसको ले लिए वीडियो, सोचो इसको हम डाल दें यूट्यूब पे। तो अगर आप किसी अदर ऐप से बहुत आसान कंटेंट जिसमें आपका कोई एफर्ट ना हो कि भाई उसमें ना आपने स्क्रिप्टिंग की, ना कोई एआई वाइज जनरेट किया, बस ऐसे ही किसी और ऐप से ऐसे उठा रहे हो, सोच रहे हो इसको हम ऐसे डाल दें, ये सारी चीजें कर दें बहुत ही आसान तरीके से, भैया चलो ठीक है, तो ऐसे कंटेंट आपका इजी कंटेंट कैटेगरी में आता है, जो कि जब से रूल रेगुलेशन लगभग सितंबर या अक्टूबर 2025 की बात कर रहा हूं, जब से यूट्यूब सख्त हुआ है, ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर रहा है और आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। और अगर आप स्टार वाले आइकॉन पे, जैसे यूट्यूब का दिया गया सिस्टम है, ग्रीन स्क्रीन है, ये सारा कुछ अगर बना रहे हो, भले इजी है, कुछ है, आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज करेगा, क्योंकि आपने यूट्यूब के दिए गए सिस्टम से बनाया है। अगर किसी अदर ऐप से ऐसे उठा के कुछ बना रहे हो, मतलब उसमें कोई एआई वाइज कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, तो यह कंटेंट आपका इजी कंटेंट में आएगा, जिससे आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। पहला चीज समझ लिए। अब दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं, दूसरी चीज, सेकंड नंबर। अब कमेंट करके आप बता देना कि आपने कौन सी 6 में से कौन कौन सी गलतियां की हुई हैं, ईमानदारी के साथ बता देना, इतना मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी गलती आप कर रहे हो, उतना चीज आप कर देना। दूसरा, ध्यान से देखना, ग्रीन स्क्रीन वाले तो भैया जरूर देखना, ये चीज ग्रीन स्क्रीन वालों के लिए बहुत जरूरी है। लो क्वालिटी कंटेंट, पूरा नहीं कंटेंट आया, मैं कंटेंट करके लिख देता हूं, लो क्वालिटी कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है सर? मेन मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं ग्रीन स्क्रीन से, आप हर एक चैनल के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। लो क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? जैसे ग्रीन स्क्रीन है, अब ग्रीन स्क्रीन में आपको प्रॉपर कोने में चेहरा दिखाना है, आवाज डालनी है, बोलना है। अब अगर आप अपना चेहरा दिखा रहे हो और वो चेहरा आपका धुंधला रहा है, कैसे धुंधलाता है? लोग चलो कमरे में बैठ के हम वीडियो बना लेंगे, तो कमरे में जाहिर सी बात है एक ठो बल्ब जलता रहता है, वही एलईडी वाला 8 वाट 10 वाट का जो भी, तो उसमें उतनी रोशनी नहीं आती है कि आपके चेहरे को साफ दिखा पाए। इसीलिए मैं बोलता हूं ग्रीन स्क्रीन कंटेंट बना रहे हो तो प्रॉपर जो हमारे नेचुरल, जो हमारे भगवान ने हमको दिया है एक सबसे बड़ा स्रोत भाई साहब, सनलाइट, उससे अगर आप बना रहे हो तो उसमें कितना भी आपका नॉर्मल कैमरा हो, कितना भी सस्ता वाला फोन हो, उसमें अच्छी क्वालिटी का वीडियो बन जाता है आपका ग्रीन स्क्रीन का। लेकिन आप सोच रहे हो कि भैया हम कमरे के अंदर एक ठो वही 7-8 वाट का एक बल्ब जल रहा है उसमें बनाए, तो उसमें आपके चेहरे धुंधले आते हैं। या दूसरी चीज कि आप चेहरे के साथ तो प्रॉपर बना रहे हो, लेकिन आवाज जब बोल रहे हो किसी भी वजह से, कि बगल से आवाज आ रही है, बगल से हो हल्ला मच रहा है, कोई चीज की आवाज की वजह से आपकी आवाज कम आके उसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, डिस्टर्ब कर रहा है वो वीडियो, गो 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 ऐसा कुछ भी आवाज आ रही है, या फिर आप जो बोल रहे हो वो सही से सुनाई नहीं पड़ रहा है, सही से नहीं जा पा रही है आवाज, फंस फंस के जा रही है, या फिर जो बोल रहे हो आपको लग रहा है मैंने बोला ऐसे कुछ चू से ऐसे आवाज आई, लेकिन प्रॉपर तरीके से आवाज नहीं आई, तो ये कंटेंट जब आपके वायरल जाते हैं, जब आपका क्राइटेरिया पूरा कि चलो भैया 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन व्यूज सब कंप्लीट हो, मोनेटाइज के लिए भेजेंगे, तो जब ये कंटेंट चेक करता है तो यूट्यूब देखता है इसका चेहरा तो धुंधला धुंधला आया है, जैसे आप छोटे से बल्ब में अपना कमरे में बना लिए, तब
सनलाइट में नहीं बनाए, या फिर दूसरा कि भैया आवाज डाले हो सही तरीके से आवाज नहीं आया, फंस फंस के आया, या फिर बगल से मशीन वगैरह कुछ भी चल रहा है उसकी आवाज की वजह से आपका आवाज दब गया। तो ये सारे कंटेंट को YouTube लो क्वालिटी कंटेंट मानता है कि यार आपने तो ट्राई किया लेकिन सही से बना ही नहीं पाए। इसलिए बोलता हूं ग्रीन स्क्रीन वगैरह कुछ भी बनाते हो, बनाने के बाद एक बार वीडियो देख लो, सुन लो, हाँ आवाज आई है, ठीक है, ओके, तब उसको जाके अपलोड पे क्लिक करो। नहीं तो फिर से बैक आके फिर से एकदम बढ़िया से क्रिएट करो तब डालो। ऐसे हड़बड़ा के नहीं कि आए हो ग्रीन स्क्रीन आसान ही है, उसमें घबरा जाओ कि लाओ 10 मिनट में 10 ठो वीडियो बना के डाल दूं। तो अगर आपके कंटेंट में प्रॉपर आवाज नहीं आई, जो आप बोले हो नहीं सुनाई दिया, या फिर धुंधला धुंधला चेहरा वगैरह आ रहा है लाइटिंग वजह से, तो आपका लो क्वालिटी कंटेंट में जाएगा कंटेंट, जिस वजह से चैनल भैया अनफॉर्चुनेटली मोनेटाइज नहीं होगा। अब अगर आपने ऐसी गलतियां की हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूं। जैसे बहुत सारे जो भी आपके ऐसे वीडियोस में हुआ है, उसमें आप क्या करना है कि सबसे पहले उसमें जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे कि भैया ऐसा ऐसा वीडियो मैंने बनाया है, इसमें चेहरा धुंधला आया है, इसमें आवाज कम आया है, वो सारे वीडियो को आप प्राइवेट कर सकते हो। डिलीट मत करना, प्राइवेट कर देना। इसके बाद जो आप कंटेंट अब से बनाओगे ये वीडियो देखने के बाद, वो आपका प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, यानी प्रॉपर आवाज के साथ, प्रॉपर वॉइस के साथ, इस तरीके से कंटेंट होना चाहिए। दूसरा आप समझ लीजिए। अब चलते हैं तीसरे पे। अब भैया थर्ड नंबर ध्यान से सुनिए। पहली दूसरी में जो गलती कर रहे थे ईमानदारी के साथ कमेंट कर देना। थर्ड नंबर क्या है? सुनने में लगेगा कि अरे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अंदर की जो चीज है वो नहीं जानते हो आप। पहले समझो, पहले मैं लिख लेता हूं। थर्ड नंबर क्या है? रिपीटेटिव कंटेंट। पूरा ऐसे नहीं लिखता हूं, ऐसे कर देता हूं। अब आप बोलोगे अरे सर दोहरा दोहरा के बनाना, इसको तो हम जानते हैं। नहीं, रिपीटेटिव कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। पहला, ग्रीन स्क्रीन वगैरह वाले जो बनाते हैं, रिपीटेटिव कंटेंट में कौन आता है? सेम वीडियो पे आपने 4 बार ग्रीन स्क्रीन बना दिया कि चलो ये वीडियो वायरल गया, लाओ इसी वीडियो पे फिर से ग्रीन स्क्रीन बना देते हैं। वो रिपीटेटिव कंटेंट में आएगा, मोनेटाइज नहीं होगा। रिपीटेटिव कंटेंट में आएगा अगर ऐसे बना रहे। या फिर आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर वॉइस के साथ भी बनाते हैं एआई का, उसमें सब में सेम फॉर्मेट होता है कि चूहा दौड़ के आया, बिल्ली से बोला केक लाया हूं। दूसरे वीडियो में देखोगे कुत्ता आया, बिल्ली से बोला केक लाया हूं। चौथे वीडियो में देखोगे उसी तरीके से। मतलब आप सारे वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि यार बस ऐसे कैरेक्टर बदला है, सब में वही वही चीजें हैं कि यार आया है, केक लाया हूं, ये लाया हूं। और ज्यादातर ये लोग इसलिए बनाते हैं, जैसे कोई एक वीडियो वायरल चला गया, उनको लगता है अच्छा हमने तो सबसे सुना है कि अगर कोई इस तरीके का वीडियो वायरल जाए तो और उस पर बनाओ। तो वो क्या करते हैं, अपना दिमाग न लगा के उसी तरीके से सेम फॉर्मेट, कैरेक्टर को चेंज कर करके बार बार वही चीजें बनाते रहते हैं। आप खुद देखोगे, आपको एहसास होगा यार सारा वीडियो तो सेम है। कभी बिल्ली आ गया, कभी चूहा आ गया, कभी कुत्ता आ गया, कभी कुछ भालू आ गया, ऐसे बस यही चीजें चेंज हो रही हैं। वही सब हमको देखने में तो सब सेम लग रहा है। ऐसी भी कंटेंट को यूट्यूब जब मोनेटाइजेशन में चेक करता है तो उसको रिपीटेटिव कंटेंट में रखता है। और साथ में जैसे आपने एआई वॉइस जनरेट किया, तो एआई वॉइस में भी ऐसा ही सेम चीजें चल रही है। हेलो दोस्तों, ये देखो चूहा नाच रहा है, ऐसे देखो कुत्ता नाच रहा है। मतलब चीजें आपका 80 to 90% ऐसे लग रहा है कि वो सेम ही चीज है। तो वो सारी चीजें रिपीटेटिव कंटेंट में आता है। इसलिए जो कंटेंट बनाओ हर एक वीडियो में आपका वो दिखना चाहिए कि हाँ कुछ यूनिकनेस है, कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि सब में सेम ही है, अलग है। ये चीज दिखनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं दिख रही है तो वो भी आपका रिपीटेटिव कंटेंट में आएगा और चैनल नहीं मोनेटाइज होगा। और ऐसा चीज अगर आपने बनाया है तो वही सॉल्यूशन, ऐसे वीडियोस को प्राइवेट करिए और जो भी आज से कंटेंट बनाइए उसमें अपना जो बताया कि हर एक वीडियो में कुछ अलग 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 अलग, चाहे थोड़ा सा ही अलग हो, अलग होना चाहिए। ये चीज का ध्यान देना। थर्ड नंबर गलती किए हो तो कमेंट कर देना। अब चलते हैं भैया फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपको बता रहे हैं। अब फोर्थ नंबर क्या है, ये भी इसी के अंदर आता है। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। सेम स्क्रिप्ट। अब ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे बहुत सारे लोग एआई कंटेंट पे बनाते हैं, एआई के थ्रू वीडियो बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एफर्ट ना लगा के कि लाओ भैया कोई जैसे वीडियो आपका सेम ही तरीके से हो सकता है लेकिन सबको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो लोग एफर्ट ना लगा के, जैसे एक वीडियो वायरल चला गया
तो वो सेम फॉर्मेट को पूरा का पूरा रखते हैं, वही तरीके से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वही तरीके से एंड हो रहा है, बीच में बस एक लाइन चेंज कर दी है। ये क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट में बहुत मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए वो सेम स्क्रिप्ट को रख के उसका एआई वाइज जनरेट करके अलग अलग वीडियोस में लगाते हैं। उनको लगता है यार वीडियो तो अलग है लेकिन स्क्रिप्टिंग सेम है। अगर सेम स्क्रिप्टिंग के साथ आप बार बार वीडियो जनरेट कर रहे हो तो भैया वो भी, ये आप चाहे रिपीटेटिव कंटेंट में ले लो चाहे इसके अंदर ये ले लो, दोनों एक ही चीज में आते हैं। सेम स्क्रिप्टिंग अगर आपका है तो ऐसे चैनल को भी यूट्यूब एज अ रीयूज कंटेंट कंसीडर करता है, तो ऐसे चैनल को भी मोनेटाइज नहीं करता है। गलती किए हो तो ईमानदारी के साथ बता देना। ये चीज बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूं, अंदर की बारीकी आपको बता रहा हूं। अब 5th नंबर, भाई नए यूट्यूबर इसको बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत भर भर के करते हैं। पहली बार सुनोगे, लिख रहा हूं चाहे आप लिखने से ना समझ पाओ। क्या है? ओल्ड गार्बेज। अब बोलोगे अरे ये क्या चीज है भैया, इंग्लिश से तो समझ में आ रहा है, ओल्ड माने पुराना, गार्बेज माने कचड़ा, पुराना कचड़ा, ये क्या चीज है? अब ये चीज नए यूट्यूबर भर भर के करते हैं। जैसे नए यूट्यूबर क्या है, चैनल अपना ओपन किए प्रॉपर, शुरू में सारे लोग घर में कोई पेट्स है, अपने हैं, जो भी लोग हैं, या फिर कोई भी गाना बजाना जो भी चीजें हैं अपना डालते हैं, 4 ठो 10 ठो 15 ठो 20 ठो वैसे वीडियो डाल देते हैं। इसके बाद उनको लगता है कि ये वीडियो चलने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं कि चलो अब हम सीरियस होकर भाई काम करेंगे, मान चलो किसी के साथ जुड़े या खुद से सीखे कुछ भी किए, तो वो अपना प्रॉपर चैनल की सेटिंग वगैरह करके सोचे कि चलो हम काम स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये छोटी छोटी बारीकियां बहुत बड़ा मैटर करती हैं। जो हमारे साथ लोग जुड़े रहते हैं, ये छोटी बारीकियों के साथ कौन सी बारीकियां ऐसे हैं जिनको ध्यान रखोगे कि चैनल से फटाक से ग्रो करेगा, वो सारी चीज भी सिखाता हूं। जो लोग मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सालों में नहीं ग्रो हो पाते, वो लोग 20-20 दिन में होते हैं। वो बोलते हैं सर हमारा चैनल है, हम इतना जल्दी ग्रो हुए। हम कहा आपका ही चैनल है, किसी और का नहीं। कहा कि सर ऐसे इतना जल्दी कैसे हो गया? हमने कहा बस वही रास्ता आपका गलत था, मेहनत तो कर रहे थे 2-2 साल, बस अलग अलग जगह मेहनत कर रहे थे, गलत डायरेक्शन में कर रहे थे, सही डायरेक्शन पकड़ा है, देखो ग्रो हो गया। तो वो सारी चीजें हैं जो हमारे साथ जुड़ा है। आप भी अगर जुड़ना चाहते हो, कैसे जुड़ोगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले यहां पर समझो 5वां पॉइंट जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है। अब जो नए यूट्यूबर होते हैं क्या करते हैं, सीरियस हो गए, इसके बाद चैनल की सारी सेटिंग वेटिंग की है, बढ़िया से सही कंटेंट बनाना शुरू कर दिए। 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो जैसे है, मतलब अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो भाई साल 6 महीने लग जाते हैं ग्रो करने में। कोई सिखाने वाला हो, जैसे मैंने पहली बार यूट्यूब पे स्टार्ट किया है तो भाई 20 दिन 15 दिन, गधे से गधा है, 1 महीने से ज्यादा किसी को नहीं लग रहा है। तो वो ग्रो किए। अब ग्रो किए तो उनको लगा हाँ यार 150-200 वीडियो जो भी डाला हूं, चलो सब बढ़िया से व्यूज आया हुआ है, चलो हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन एक चीज बारीकी भूल जाते हैं कि जो 8, 10, 15, 20 जो भी पुराने वीडियोस हैं, जिसको बोलते हैं ओल्ड गार्बेज यानी पुराना कचड़ा, यानी कि भैया वही जो आपने ऐसे कभी इनका रिकॉर्ड किया, वन का रिकॉर्ड किया, ऐसा किया, गाना वाना लगा के डाले थे, वो वीडियो को आप प्राइवेट करना भूल जाते हो। और जब भेजते हो यूट्यूब टीम ऐसे सरसरी निगाह से देखती है, हाँ ठीक है ग्रीन स्क्रीन बनाया है, एआई बनाया है, लास्ट में अरे ये क्या बनाया है, ये तो ब्लॉग जैसा लग रहा है, ये तो कुछ और बना दिया है। तो वो मिक्स कंटेंट में आपका, यानी निच आपकी क्लियर नहीं है, मिक्स कंटेंट में उसको डिक्लेयर कर देता है और उस वजह से चैनल के मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है। आपको लगता है अरे हमने तो सब सेम बनाया था, क्या दिक्कत हो गई, हम तो ग्रीन स्क्रीन ही पूरा बनाते थे, हम तो एआई ही पूरा बनाते थे, क्या दिक्कत हो गई? लेकिन दिक्कत तब आपको समझ में आती है, बहुत सारे लोग तो समझे नहीं पाते, जो आपने वो 15, 20, 4, 6, 2, 3, 5 कुछ भी नंबर है, नंबर से मतलब नहीं है, वो वीडियो आपने अपना जो बनाया हुआ है वो वीडियो आपने हटाया ही नहीं। हटाने का मतलब है प्राइवेट नहीं किया, नहीं डिलीट करना है, प्राइवेट कर दो। लेकिन जो चैनल को लेकर आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सारे कंटेंट सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 3-4 वीडियो आपने वही पुराना कोई ऐसा बनाया था गाना बजाना का, वो सब पड़ा है, उसको प्राइवेट करो तब अप्लाई करो। भले वो वीडियो आपके चैनल पे है, प्राइवेट है, वो यूट्यूब नहीं चेक करता, सिर्फ पब्लिक वीडियो को देखता है। तो आपका चैनल तब मोनेटाइज होगा अगर आपने ये पुराने जो भी वीडियोस हैं वो रखे हुए हैं और तब अप्लाई कर दिए। भले ही 2-4 हैं, आपको लगे अरे मेरे खुद के कंटेंट के 200 वीडियो हैं तो 2 ही 4 हैं, क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज अगर किए हो तो अभी ये चीज सुधार लो, प्राइवेट कर दो उन वीडियोस को। अब 5th नंबर भैया, सॉरी 6th नंबर, लास्ट नंबर, ये चीज बताने वाला हूं। लास्ट बताने के बाद आपको कैसे मेरे साथ जुड़ना है, क्या चीजें हैं, सब कुछ बता रहा हूं, जिससे आप भी फटाफट ग्रो कर पाए। 6th नंबर क्या है? 6th नंबर लाओ इधर लिख देते हैं, खाली है इतना बढ़िया जगह। 6th नंबर है, भर भर के गलती करते हैं भाई साहब, रिपीट टाइटल। अब ये लोग इसलिए करते हैं
कि पहला नंबर, लोग टाइटल के बारे में जानते नहीं है कि कैसे टाइटल अलग अलग लिखा जाता है। तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से टाइटल जनरेट करवा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, चैट जीपीटी से टाइटल जनरेट करवा दे रहे हैं। अब देखो, कोई भी है उसका एक फॉर्मेट होता है कि आज मैंने, जैसे मान चलो मैंने वीडियो बनाया कि कैसे शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ करें, एग्जांपल। अब मान चलो 10 दिन बाद भी मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, अब तरीका मैंने भले ही अलग बताया लेकिन टॉपिक सेम है। अब अगर मान चलो मैं चैट जीपीटी के पास गया, शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ कैसे करें, टाइटल जनरेट करवा लिया। अब 10 दिन बाद भी मैंने सेम कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाया, अब फिर मैं चैट जीपीटी के पास गया, फिर से टाइटल जनरेट करवा लिया। तो ह्यूमन है तो उसको पता है कि हमने पहली बार ये टाइटल लिखा था, अब हमको चेंज करके ये लिखना है। लेकिन मशीन है, एआई है, आप दोबारा बना रहे हो, तिबारा बना रहे हो, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 10वीं बार, कोई कंटेंट है जो आप अलग अलग तरीके से ही बना रहे हो, तो वो चीज का जब यूट्यूब चैट जीपीटी या कोई भी हो गया उसको आप डालोगे कि टाइटल जनरेट करो, तो वो सेम फॉर्मेट में कर देगा। और ऐसे टाइटल रिपीट टाइटल में आते हैं, भले ही 2 लाइन अलग कर दे, मतलब 2 वर्ड अलग कर दे, लेकिन आप सेम कंटेंट के ऊपर अगर 10 बार टाइटल चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो और फिर किसी भी एआई से लिखवा रहे हो, तो उसमें 99% पॉसिबिलिटी है कि रिपीट वाला टाइटल आ जाएगा। और रिपीट टाइटल आते ही यूट्यूब उसको स्पैम मानता है, इसलिए यूट्यूब मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देगा, भाई स्पैम है, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस ये है, और भाई इसकी वजह से चैनल तक डिलीट कर देता है। लोग शॉक हो जाते हैं, भाई हमारा सारा कंटेंट था, हमने तो कुछ ऐसा नहीं बनाया था, चैनल काहे डिलीट हो गया, स्पैम पॉलिसी ये काहे दे दिया। एक गलती जो आप एआई से टाइटल जनरेट करवाते हो। इसलिए मैं बताता हूं कि कोई भी लोग काम कर रहे हो, टाइटल बहुत आसान है। मेरा ही वीडियो जाके सर्च कर लो कि टाइटल कैसे लिखें, टेक टॉक विद संजीव, आगे ये चीज डाल देना, मेरा खुद का वीडियो आ जाएगा, देख लोगे, सब क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर लाख वीडियो क्या करोड़ वीडियो का भी हो, मैं टाइटल सबका अलग लिख सकता हूं। तो थोड़ा सा ये चीज खुद से सीखो, ये नहीं कि मैं भाई आ गया है एआई तो सब कुछ एआई से ही करवाऊंगा, मैं बस ऐसे हाथ ऐसे बांध के बैठा रहूंगा, ये चीज नहीं करना है। टाइटल आप खुद से लिखना सीखो। अगर खुद से नहीं लिखोगे, एआई से लिखवाओगे, आपको पता नहीं रहेगा। उसको दिए कि भैया हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, उसने लिख के दे दिया, उसको कॉपी किए, डाल दिए टाइटल, फिर 4-6 दिन 10 दिन बाद सेम टॉपिक पे वीडियो बनाए, फिर वो उसने ऐसे डाल दिए, फिर उसने दे दिया, वही सेम ही दे दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो सिर्फ कॉपी करके टाइटल डाल रहे हो। तो ये रिपीट वाले टाइटल में आ जाएगा। और भैया ये रिपीट टाइटल सिर्फ आपके चैनल को नहीं कि भैया नहीं मोनेटाइज करवाता, चैनल तक डिलीट करवा देता है। ये चीज समझ लो, इतनी खतरनाक चीज है। इसलिए टाइटल लिखना एक बार समझ लो, जो लिखो खुद से मैन्युअली लिखो, ना कि एआई से जनरेट करवा के लिख लो, ये चीज समझो। अब इन 6 गलतियों में से कौन कौन सी गलती किए हो, ईमानदारी के साथ कमेंट करके बता देना। इसमें बिल्कुल भी गलत चीज मत बताना, जो सही सही गलती की हो ईमानदारी के साथ बता देना। अगर कर रहे थे तो गलती करना बंद कर देना, फिर आप इस वाले तरफ आ जाओगे, मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल। समझ गए? अब मेन चीज कि सर कैसे आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, कैसे लोग फटाफट ग्रो कर रहे हैं, हमको भी करना है, हमको भी वो चीज जाननी है। हम भी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, नहीं ग्रो हो पाए हैं, हमको भी जल्दी से अपने सपने पूरे करने स्टार्ट करने हैं, कैसे वो चीज है। तो YouTube पे पहली बार स्टार्ट किया है, ये वाला वीडियो जाके फटाफट देख लो। सारा वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देख के प्रोसेस समझ लो, तुरंत वहां आ जाओ, तुरंत कैसे ज्वाइन करना है डिटेल दे दूंगा, फटाफट ज्वाइन करके फटाफट ग्रो होना स्टार्ट कर दो। और वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई है तो बिना बोले लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।